वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल जितने भी शेयर्स की बात करने वाले हैं, ये सारे शेयर्स कवर करने के पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये सारे के सारे शेयर 52 वीक लो का जो जोन होता है, उस जोन में अभी के टाइम इनका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सारे के सारे शेयर अभी के टाइम 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज होता है उसके नीचे आपको नजर आएगा। अब देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई भी स्टॉक चला जाता है उसको अच्छा नहीं, उसको खराब माना जाता है। तो आप लोग सोचोगे फिर हम ये स्टॉक क्यों देख रहे हैं। अब देखिए कोई भी अच्छे कंपनी का शेयर जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में होता है। लेकिन अच्छे कंपनी का स्टॉक बहुत समय तक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रहता। एक बार वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आकर अपने आप को टेकना शुरू कर दिया, सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो एक अच्छे खासी तेज़ी की पॉसिबिलिटी भी उनमें दिखाई देती है। तो ये वाला लॉजिक है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे के जो स्टॉक है उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इतना ही नहीं, एक साल के लो पर के या एक साल का जो लो का जोन है उसमें 200 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे। इसके अलावा ये सारी की सारी कंपनियां एक एक साल के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पिछले 4-5 साल से लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर भी इनका प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो क्राइटेरिया इन स्टॉक का क्यों हम देख रहे हैं वो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया है। फटाफट अभी एक एक करके इनका डेटा देख लेते हैं। सबसे पहला प्लेयर आप देख सकते हो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, 1180 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका डायरेक्टली सबसे पहले एक साल का पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो एक साल के एग्जैक्टली लोवेस्ट जोन के आसपास ये वाला स्टॉक नजर आएगा। मतलब वही बात, 52 वीक लो का जो जोन है वहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए लॉन्ग टर्म के पैटर्न में स्टॉक में पहले भी कई बार बड़ी बड़ी गिरावटें हमको देखने को मिली है, लेकिन उस गिरावट के बाद स्टॉक में अच्छे खासी रिकवरी भी आती हुई नजर आई है। तो वॉलेटिलिटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में नजर आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ भी स्टॉक के चार्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन का थोड़ा सा एक पर्टिकुलर लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ। तो ब्लैक कलर का जो लाइन होगा वो 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन होगा, और जो ब्लू कलर का लाइन होगा वो अभी के टाइम जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो लाइन का इंडिकेशन होगा। तो जैसा कि अभी के टाइम हैवेल्स इंडिया इस स्टॉक का ये चार्ट अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन है और उसके काफ़ी नीचे स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है। मतलब क्या, ये वाला शेयर अभी के टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के बारे में। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले 4 साल 2023, 24, 25, 26 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा कंपनी का कैसा आ रहा है उसको जरा देख लेते हैं। तो सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का देखोगे तो 1070 करोड़, उसके बाद 1270 करोड़, फिर 1470 और अभी के टाइम 1690 करोड़ के आसपास का नंबर है। मतलब इस कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। स्टॉक में वैल्यूएशन अलग अलग रीजन से गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एवरी ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जा रहा है पिछले 4 सालों में। इससे एक बात समझ में आ जाती है, कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ, दूसरा स्टॉक है एबॉट इंडिया लिमिटेड। 26,000 रुपये के आसपास का प्राइस है। टिकट साइज स्टॉक का थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि बात करें स्टॉक की प्रीवियस ट्रेडिंग डे की तो 1.5% की तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इसका भी एक साल का पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ये भी एक साल के लोएस्ट जोन के करीब आपको नजर आएगा। मतलब वही बात, ये वाला स्टॉक भी अभी के टाइम 52 वीक लो के जोन में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो इसका पैटर्न भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक में कई बार लंबे लंबे साइडवेज पैटर्न भी हमको देखने को मिल रहे हैं, इन बिटवीन गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल कंसिस्टेंसी स्टॉक की अप ट्रेंड में हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी इस कंपनी के शेयर का काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें एबॉट इंडिया इस कंपनी की तो आप देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पर है और स्टॉक का प्राइस का लाइन यहाँ पर आपको नजर आएगा। मतलब ये वाला शेयर का प्राइस भी अभी के टाइम 200 दिन के मूविंग एवरेज का जो एक पर्टिकुलर लाइन है उसके काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर हम देखें, यहाँ पर भी जो भी नंबर होंगे करोड़ में होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पिछले 4 साल का डेटा 23, 24, 25, 26 फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। भले स्टॉक में पिछले बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस डाउन ट्रेंड देखने को मिला हो, लेकिन पिछले 4 साल में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 950 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़ के ऊपर, और अभी 1550 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ बढ़ रहा नहीं है, लगातार ग्रो भी होने में कामयाब कंपनी कर रही है। एटलीस्ट पिछले 4 सालों का नंबर जो हमको दिख रहा है उसमें। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 510 रुपये के आसपास का क्लोजिंग है, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग अभी के टाइम नजर आएगा। देखिए ये वाले स्टॉक को बहुत लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो बिजनेस है वह ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी के टाइम स्टॉक का बात करें तो ये स्टॉक तो एग्जैक्टली अपने 1 साल के लोएस्ट जोन पे आपको नजर आएगा। बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड अभी के टाइम स्टॉक में नजर आ रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी ठीक ठाक आपको नजर आएगा। देखिए ये वाला स्टॉक जब लिस्ट हुआ था मार्केट में, उसके बाद बहुत बड़े बड़े अपर सर्किट लगे थे, बहुत बड़ी तेजी हो रही थी, वैल्यूएशन प्रॉब्लम हो गया स्टॉक में, फिर लोअर सर्किट आए, बड़ी गिरावट आई, उसके बाद फिर बड़ी तेजी, फिर बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेजी और फिर से बड़ी गिरावट। तो ये गिरावट और तेजी का खेल मार्केट में चलता रहता है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में दम है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है वैसे शेयर के ऊपर बाजार का फोकस हमेशा बना रहता है। अब जहाँ तक बात करें IRCTC इस कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 दिनों का मूविंग एवरेज का लाइन ऊपर और इसका प्राइस का लाइन काफ़ी नीचे। मतलब ये भी शेयर बाकी शेयरों की तरह 200 दिन के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है। बढ़ते बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। स्टैंड अलोन नंबर यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी नंबर जो होंगे करोड़ में होने वाले, और वही पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम देखेंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी का 4 साल पहले था 1006 करोड़ का, फिर हो गया 1111, फिर 1315 और अभी 1393, मतलब 1400 करोड़ के आसपास का। मतलब यहाँ पर भी पिछले 4 साल में कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी ये भी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है L&T ग्रुप का LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये वाला कंपनी मेरे हिसाब से छिपा रुस्तम टाइप का नजर आएगा, बिकॉज अभी भी बहुत ज़्यादा बात इस कंपनी की मार्केट में होती नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। 3215 के आसपास का क्लोजिंग है, 1.5% की तेजी स्टॉक में हमको प्रीवियस ट्रेडिंग डे में देखने को मिल चुकी है। इसका भी अगर हम 1 साल का पैटर्न देखें तो 1 साल के लोएस्ट जोन के करीब ये वाला स्टॉक आपको नजर आएगा। मतलब वही 52 वीक लो का जो जोन है वहाँ पर। इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म का पैटर्न काफ़ी ठीक ठाक टाइप का आपको नजर आएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के पैटर्न में आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी स्टॉक में कई बार हमको देखने को मिली है। मतलब तेजी और गिरावट का खेल इस स्टॉक में लगातार होता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें स्टॉक के कुछ यहाँ पर आप चार्ट्स की, तो आप देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर भी ऊपर है और स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, नंबर यहाँ पर करोड़ में होंगे, और वही पिछले 4 साल का डेटा फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करेंगे। अब यहाँ पर नंबर थोड़े से अलग आपको नजर आएंगे जितने हमने कंपनी के अब तक का नंबर देखा उसमें। अब देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 1174 करोड़ का, उसके बाद 1306, मतलब बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया था 1264 करोड़ के आसपास, और अभी कंपनी का प्रॉफिट स्टैंड कर रहा है 1281 करोड़ के आसपास, जो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर है, लेकिन उसके पहले के ईयर से आप कंपेयर करोगे तो अभी भी थोड़ा सा नीचे आपको नजर आएगा। तो इस वाले कंपनी को अभी के टाइम प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी बोल नहीं सकते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है, टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी, इसलिए ये वाला स्टॉक भी इस लिस्ट में हम देख रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। 2970 के आसपास की क्लोजिंग, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में आपको देखने को मिल चुकी है। इसका भी 1 साल का पैटर्न देखोगे, 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन में ये वाला शेयर अभी के टाइम आपको नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न में काफ़ी ज़बरदस्त टाइप की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस तेज़ी में गिरावट भी कई बार स्टॉक में बड़ी वाली हमको देखने को मिली है। इस बात को यहाँ पर आप इग्नोर कर नहीं सकते। मतलब ये वाला स्टॉक एक्चुअली लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड वाला लेकिन वॉलेटिलिटी से भरा हुआ शेयर हमको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर और स्टॉक का प्राइस का लाइन काफ़ी नीचे। मतलब ये भी शेयर बाकी शेयरों की तरह 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
बढ़ते आगे बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, नंबर यहाँ पर भी करोड़ में होंगे और पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो 640 करोड़ से थोड़ा कम नेट प्रॉफिट था 4 साल पहले, फिर हो गया 1080, फिर हो गया 1265 और अभी कितना है 2400 करोड़ के आसपास का। मतलब इस कंपनी का एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त टाइप से पिछले 4 सालों में हो रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड 510 के आसपास की क्लोजिंग, 1% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। एक साल का पैटर्न देखें तो एक साल के लोएस्ट जोन के करीब ये वाला शेयर अभी के टाइम आपको नजर आएगा और लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखने की कोशिश करें, अप ट्रेंड तो नजर आ रहा है लेकिन उसी के साथ साथ आप देख सकते हो भारी मात्रा में वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी, काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में लगातार लॉन्ग टर्म में एक बार दो बार नहीं कई बार हमको यहाँ पर चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट ये वाला स्टॉक में पेशेंस बहुत लगेंगे, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में कंपेयर टू अदर स्टॉक देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें बाकी डेटा की तो आप देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर और स्टॉक का प्राइस का लाइन यहाँ पर, मतलब ये भी शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होता हुआ हमको अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर होंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे और वही 4 साल का डेटा फाइनेंशियल ईयर का चेक करेंगे तो यहाँ पर भी नंबर में प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 साल पहले नंबर था 176 करोड़ का, फिर हो गया 350 करोड़ के आसपास, फिर हो गया 571 करोड़ और अभी कितना है 606 करोड़ के आसपास का। मतलब ये वाला कंपनी का भी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए जितने भी शेयर इस वीडियो के माध्यम से अभी हमने देखे, जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद की स्टडी और रिसर्च भी करनी है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।